हेलो एवरीवन, मैं हूं विशन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ किस तरह के बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी क्लिनिक से, किसी भी नर्सिंग होम से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सब बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कोई भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कोई इंडस्ट्री है या फिर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो पैथोलॉजी होती है, लेबोरेटरीज होती हैं या फिर ब्लड बैंक होता है, वहाँ से निकलने वाला वेस्ट भी बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। और क्यों आता है इस कैटेगरी में? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है जो कि एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा इन सभी संस्थानों में उपयोग होने वाले जो उपकरण हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, वो सब भी इस कैटेगरी में आती है। तो ये होता है बायोमेडिकल वेस्ट। अब जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट कितने तरह का होता है। एग्जैक्टली बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है सॉलिड वेस्ट, फिर होता है लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट होता है। गैसियस वेस्ट मतलब जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो भी गैसेस यूज होती हैं, उस गैसेस से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो गैसियस वेस्ट कहलाता है। अब देखते हैं कि किस तरह के यूज्ड आइटम्स बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। हॉस्पिटल में उपयोग होने वाली जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। फिर जो यूज इंजेक्शंस होते हैं, सिरिंजेस होते हैं, वो बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। दवाइयों से भरी हुई बॉटल होती हैं, शीशियाँ होती हैं, वो भी इस कैटेगरी में आती हैं। फिर इसके अलावा जो प्लास्टिक मेडअप जो कैथेटर्स होते हैं, जो ट्यूबिंग होती है, फिर पीपीई किट होते हैं जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंडर में आता है, सर्जिकल गाउन्स आती हैं। इसके अलावा जो भी जितने भी तरह के डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं जो पीपीई की कैटेगरी में आते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो अब बात करेंगे पृथक्करण के बारे में कि इस बायोमेडिकल वेस्ट का पृथक्करण कैसे होता है, जिसको इंग्लिश में सेग्रीगेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि किस तरह के वेस्ट को किस तरह की बीन में डिस्पोज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि येलो कलर की बीन को किस तरह से यूज किया जाता है और उसमें क्या क्या चीजें डिस्पोज की जाती हैं। दोस्तों, सर्जरी के दौरान किसी भी कटे हुए अंग को येलो कलर की बीन में डिस्पोज किया जाता है। सपोज ऑपरेशन थिएटर में कोई सर्जरी हो रही है और उस सर्जरी के दौरान ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि डॉक्टर्स को बॉडी का कोई अंग काटना पड़ सकता है, चाहे वो हाथ हो, चाहे उंगली हो, चाहे पैर हो या फिर कोई और अंग। तो उस कटे हुए अंग को येलो कलर की बीन में डिस्पोज करते हैं। इसके अलावा इलाज के दौरान उपयोग होने वाली जो रुई होती है और पट्टियां होती हैं जिनमें मवाद लगा होता है, खून लगा होता है, वो भी इसमें डिस्पोज किया जाता है। फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज होने वाले जो छोटे एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स को या फिर उनके कटे हुए अंगों को भी येलो कलर की बीन में डिस्पोज करते हैं। इसके अलावा फिजिकली और केमिकली जनरेटेड ऐसा कोई भी बॉडी फ्लूइड होता है जिसमें माइक्रोब्स होते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करने की क्षमता होती है, उसको भी येलो कलर की बीन में डिस्पोज किया जाता है। अब आती है रेड कलर की बीन। अब जानते हैं कि रेड कलर की बीन में क्या क्या डिस्पोज किया जाता है। दोस्तों, इसको याद रखना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ एक वर्ड से इसको याद रखा जा सकता है कि इसमें प्लास्टिक डिस्पोजेबल वेस्ट जो भी होते हैं वो सारे रेड कलर की बीन में जाते हैं। ऐसे कोई भी प्लास्टिक डिस्पोजेबल जो इन्फेक्टेड हैं वो सारे इसमें डिस्पोज करते हैं अपन। ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं वो, जैसे कि ट्यूबिंग्स है, ग्लव्स है, कैथेटर्स हैं, आईवी सेट्स है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, यूज सिरिंजेस हैं, यूरिन बैग्स हैं। इस तरह के XYZ जो भी मटेरियल हॉस्पिटल के अंदर यूज होते हैं वो सब यूज होने के बाद इसमें डिस्पोज करते हैं। अब जानते हैं कि ब्लू कलर की बीन में क्या क्या डिस्पोज किया जाता है। दोस्तों, इसमें 2 तरह के आइटम्स को डिस्पोज किया जाता है। एक वो जो कांच की बनी हुई चीजें होती हैं, जो कांच की बनी हुई शीशियां होती हैं, कांच की बनी हुई बॉटल्स होती हैं, वो सब इसमें डिस्पोज किया जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली जो स्लाइड्स होती हैं, जो पेट्री डिश होती हैं, जो परख नलियां होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, वो सब भी इसमें डिस्पोज किया जाता है क्योंकि ये ग्लास मेड होती हैं। तो फर्स्ट ये था, ग्लासमेड आइटम्स जो भी होते हैं वो इसमें डिस्पोज किया जाता है। सेकंड कौन सा है? मेटल इम्प्लांट, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु प्रत्यारोपण, जो फ्रिक्वेंटली ऑर्थोपेडिक और डेंटल सर्जरीज में बहुत रेगुलरली यूज होता है। तो इससे निकलने वाला कोई भी इम्प्लांट होता है, अगर उसको डिस्पोज करना होता है तो वो ब्लू कलर की बीन में डिस्पोज करते हैं। अब जानते हैं व्हाइट कलर की बीन में क्या क्या डिस्पोज किया जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी इन्फेक्टेड वेस्ट मटेरियल जो कि नुकीला है और धारदार है वो अपन इसमें डिस्पोज करते हैं। जैसे कि कौन कौन से मटेरियल जो यूज नीडल्स होती है, सिरिंजेस होती हैं, ब्लेड हो गया, स्कैल्पल हो गया, फिर इसके बाद टूटी हुई कांच की शीशियां होती हैं। एक बात का इसमें खास ध्यान रखना है कि जैसे कोई कांच की शीशी है, अगर उसको डिस्पोज करना है तो हम इसमें डिस्पोज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही कांच की शीशी टूट गई है तो फिर हम व्हाइट कलर की बीन में डिस्पोज करेंगे। इसके अलावा यूज्ड एम्पल्स होता है जो कि टूटा हुआ होता है, उसको भी पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डिस्पोज किया जाता है।
एक बात बताना भूल गया मैं, जो व्हाइट कलर की बीन होती है वो उसका मटेरियल जो होता है वो थोड़ा टफ होता है कंपैरेटिवली, और इसीलिए इसको पंक्चर प्रूफ कंटेनर भी बोला जाता है। अब जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट बीन के बारे में और नॉन बायोमेडिकल वेस्ट बीन के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने बात की 4 अलग अलग कलर की डस्टबिन के बारे में कि उसमें क्या क्या डिस्पोज करना है। वो कौन कौन से थे? एक तो येलो कलर था, फिर रेड कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर। ये जो चारों कलर की बीन्स होती हैं ये बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम इसमें वही आइटम डिस्पोज करते हैं जिसमें बायोमेडिकल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, या फिर ये कोई माइक्रोब्स होते हैं, या फिर इन्फेक्शन क्रिएट करने की क्षमता होती है। तो इसको ये जो चारों होती हैं ये बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आती हैं। अभी तो और अलग तरह की बीन भी हॉस्पिटल के अंदर यूज होती है। वो कौन सी होती है? एक ब्लैक कलर की होती है और एक ग्रीन कलर की होती है, पर ये दोनों बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आती है। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि हम इसमें बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज नहीं करते हैं। इसका मतलब है ऐसा कोई भी वेस्ट जिसमें कि एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करने की क्षमता होती है वो हम इसमें डिस्पोज ही नहीं करते हैं, इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आती है। अब जानेंगे कि ब्लैक कलर की जो बीन होती है उसमें क्या डिस्पोज किया जाता है। दोस्तों इसमें हर तरह का जनरल वेस्ट ही डिस्पोज किया जाता है, केवल और केवल जनरल वेस्ट इसमें डिस्पोज किया जाता है। सपोज हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के अंदर कोई चाय पी रहा है डिस्पोजल में, तो जो वो डिस्पोजल कप होगा वो ब्लैक कलर की बीन में डिस्पोज करेंगे। इसके अलावा कोई पानी पी रहा है, उससे जो प्लास्टिक की बोतल में आजकल लोग पानी पीते हैं, तो जो प्लास्टिक की बोतल है वो इसमें डिस्पोज करेंगे। फिर किसी ने बिस्किट खाई, किसी ने चॉकलेट खाई, उसका जो रैपर है वो इसमें डिस्पोज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जनरल वेस्ट की कैटेगरी में आता है और उसमें इन्फेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, इसलिए इसको इसमें डिस्पोज करते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं, या फिर कागज की पर्चियां होती हैं, या फिर किसी तरह का न्यूज़पेपर, किसी और तरह का वेस्ट पेपर जो होता है, वो पेपर आइटम्स भी ब्लैक कलर की बीन में डिस्पोज करते हैं। अब जानेंगे ग्रीन कलर की बीन के बारे में कि ग्रीन कलर की बीन में क्या डिस्पोज किया जाता है। ब्लैक कलर और ग्रीन कलर ये दोनों नॉन बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आती है। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। तो जो ग्रीन कलर की बीन होती है इसमें दोस्तों अगर किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में कोई इन हाउस फूड सर्विंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जो एडमिटेड पेशेंट हैं उनके लिए इन हाउस कैंटीन सर्विसेज अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर, तो जो कैंटीन से निकलने वाला फूड आइटम है, जो भी फूड आइटम है और यूजेबल है, वो सब इसमें डाला जाता है। या फिर बचा हुआ कोई आइटम है, खाने का आइटम जो बच गया है, या फिर किसी पेशेंट को सर्व किया, किसी ने खाया, कुछ प्लेट में थोड़ा सा बच गया है, वो सब आइटम इसमें डाला जाता है। तो खाने पीने की कोई भी चीज जो बच गई है वो ग्रीन कलर की बीन में डिस्पोज किया जाता है, ताकि उसको किसी न किसी तरह से यूटिलाइज किया जा सके और ये इसके अंदर जो खाना है वो वेस्ट ना हो, या तो फिर इसको जो रोड में जानवर घूमते हैं उनको खिलाया जा सकता है, या फिर किसी और तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ग्रीन कलर की बीन का इस तरह से इस्तेमाल होता है। अब हम जानेंगे कि जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाता है। इसको एक नॉर्मल और सिंपल प्रोसेस होती है डिस्पोज करने के लिए। सबसे पहले जो भी लिक्विड बचा हुआ होता है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, फिर इसको नालियों में बहा दिया जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, फिर इसके बाद नालियों में बहा दिया जाता है। और इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए 3 अलग अलग तरह की मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले थर्मल ऑटोक्लेव। थर्मल ऑटोक्लेव क्या होता है? जो भी लिक्विड वेस्ट बचा हुआ है उसको इतनी ज्यादा हीट दिया जाता है, इतना ज्यादा गर्म किया जाता है कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक दूसरी मेथड होती है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड का यूज कैसे किया जाता है डिस्पोज करने के लिए? इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, या फिर एथिलीन ऑक्साइड होता है, वो मिक्स कर दिया जाता है लिक्विड में, जिससे कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जानेंगे एक और मेथड के बारे में जो है रेडिएशन। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है वो माइक्रोब्स को किल करने में मदद करता है, तो इस मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जानेंगे बायोमेडिकल स्टोरेज के बारे में। दोस्तों अलग अलग तरह के बायोमेडिकल वेस्ट को सेम कलर कोडेड कैरी बैग में भर दिया जाता है और इसको इकट्ठा करने के बाद इसको हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के बाहर एक स्टोरेज एरिया बनाया जाता है और उसमें रख दिया जाता है। और जब इसको रखा जाता है तो उसके बाहर प्रॉपर सेफ्टी रखी जाती है और एक सिक्योरिटी गार्ड भी बिठाया जाता है। उस बायोमेडिकल वेस्ट में कुछ डिस्प्ले भी किया जाता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां पर प्रवेश ना करे और जो ऑथराइज पर्सन है केवल वो ही प्रवेश करे। इसके बाद हॉस्पिटल्स का टाई अप होता है बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन एजेंसी से। तो उन कलेक्शन एजेंसी की कुछ गाड़ियां आती हैं जिसमें कुछ ट्रेंड स्टाफ होता है, वो पूरी सेफ्टी के साथ इस बायोमेडिकल वेस्ट को कैरी करके रिसाइकलिंग के लिए या फिर डिस्पोज करने के लिए लेकर जाता है। दोस्तों जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हॉस्पिटल के अंदर से स्टोरेज रूम तक ले जाने के लिए या फिर स्टोरेज रूम से व्हीकल्स तक ले जाने के लिए ट्रॉलीज का इस्तेमाल किया जाता है।
जिसमें अलग अलग कलर कोड की डस्टबिन रखी जाती हैं और प्रॉपर सेफ्टी के साथ रखी जाती है, और जो स्टाफ ये काम करता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वो वेल ट्रेन्ड होता है ताकि किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा वो अपने आप को भी इक्विप्ड करता है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि हैंड ग्लव्स होता है, लॉन्ग बूट होता है, फिर इसके बाद पीपी किट होती है, ग्लासेस होते हैं, इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को इक्विप्ड करता है ताकि उसको भी किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव या फिर एडवर्स इफेक्ट ना हो। जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट का फाइनल डिस्पोजल कैसे होता है। दोस्तों, आजकल हर शहर में, चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन एजेंसीज हैं और उन एजेंसीज ने सर्टन गाइडलाइंस फॉलो करते हुए अपने यहाँ पर डिस्पोजेबल या फिर रिसाइकिल करने के लिए प्लांट भी लगा रखे हैं। तो वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि किस तरह के वेस्ट को किस तरह से ट्रीट करना है। अगर वो डिस्पोजेबल करने के लायक है तो फिर उसको डिस्पोज कर देते हैं एज पर गाइडलाइन, और अगर उसको रिसाइकिल करना है तो फिर रिसाइकिल करते हैं। तो देयर आर सर्टन गाइडलाइंस बाय व्हिच दे डिसाइड व्हाट टू डू विद द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। नॉर्मली बायोमेडिकल वेस्ट को या तो जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है या फिर उनको रिसाइकिल कर दिया जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है जो एजेंसीज फॉलो करती हैं। इट वाज ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इस वीडियो का जो भी कंटेंट था दैट वाज एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। आई एम सो सॉरी इफ आई मेड एनी मिस्टेक बाय मिस्टेक।